नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं क्लास 10th यूपी बोर्ड के जो छात्र हैं उनके सिलेबस में निर्धारित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण गद्यांश लेकर के उपस्थित हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने भारतीय संस्कृत पाठ का अध्ययन किया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार अध्ययन कर लें, जिससे जो गद्यांश आज हम पढ़ा रहे हैं उसे आप समझ सकेंगे। तो आपके पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है, अभ्यास प्रश्न में जिसमें है निम्नलिखित गद्यांशों के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मैं आज इसमें 2 गद्यांश आपको बताऊंगा जो बोर्ड परीक्षाओं में अधिकतर पूछे गए हैं। ठीक है। तो पहला जो है चा वाला देखिए, ये चा वाला पैराग्राफ और झा से झरना वाला पैराग्राफ, ये 2 पैराग्राफ मैं आपको बताऊंगा और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसके उत्तर आपको बताऊंगा। ठीक है। पहले हम जो है इस गद्यांश को पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बार बार समझाया है कि जब भी गद्यांश से संबंधित प्रश्न का उत्तर देना होता है तो गद्यांश को सावधानीपूर्वक पढ़ते हैं, फिर समझते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ आता है फिर पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। इस तरह से अगर आप 2-3 बार पढ़ेंगे मन लगा करके, निश्चित रूप से ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि उपयुक्त गद्यांश में क्या कहा जा रहा है, क्या बातें बताई जा रही हैं। आइए हम गद्यांश पढ़ते हैं। व्यक्ति और समाज के बीच में विरोध का आभास होता है। व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है और यदि एक की उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष पैदा होता है, और यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब उसके सबके विकास के पथ अहिंसा के हों। हमारी सारी संस्कृति का मूल आधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को इसमें मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम या रूप त्याग है और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता रहता है। पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से ही निकाला है और भोग भी त्याग में ही पाया है। श्रुति कहती है कि 3 तक 3 वृथा, इसी के द्वारा हम व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच का विरोध मिटाना चाहते हैं। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। ये मैंने संकेत लिख दिया है, व्यक्ति और समाज ओतप्रोत है। ठीक है। तो जैसे कि हर गद्यांश में, हर पाठ में देखते होंगे तो पहला क्वेश्चन यही रहता है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ये देखिए पहला प्रश्न देखिए, इसके उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ये मैंने लिखा है, गद्यांश के पाठ का नाम भारतीय संस्कृति और लेखक का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो है ये क्वेश्चन जो है हर चैप्टर से कंपलसरी होता है। आप देखे होंगे, मैंने इससे पहले भी बनाया ममता पाठ पढ़ाया होगा, मित्रता पाठ पढ़ाया, आपको देखा होगा आप लोगों ने वहाँ पे। तो ये प्रश्न हो गया। ये 2 अंक, मतलब कि 3 प्रश्न आते हैं गद्यांश संबंधित और 1 प्रश्न 2 अंक का होता है। इस तरह से 6 अंक आते हैं। मैंने पहले बताया था, आज बता रहा हूँ। फिर दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप देख रहे हैं जो जिस पंक्ति के नीचे रेखांकित है उसकी व्याख्या करनी है। पहले मैं आपको बता दूं कि लेखक इस गद्य में कहना क्या चाहता है। लेखक यह कहना चाहता है कि आज समाज में और व्यक्ति के बीच जो विरोध की भावना है, देश के प्रति जो है, ये जो भावना है विरोध की भावना, इसे हम दूर कैसे कर सकते हैं? अहिंसा के पथ पर चल करके। अहिंसा का मतलब होता है कि हम किसी व्यक्ति का किसी तरह से नुकसान न करें, मन से किसी के बारे में कोई विचार न लाएं, वाणी से कुछ न कहें, कर्म से कुछ न कहें। अगर हम मन से वाणी से किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो अहिंसा कहलाएगा। और अहिंसा को परम धर्म कहा गया। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। अगर हम किसी के प्रति ईर्ष्या का भावना रखें, सबका भला चाहें और सबके उन्नति के बारे में सोचें, यही सब अहिंसा है। और आप जानते हैं महात्मा गांधी ने इसे हथियार बना करके आज़ादी लड़ी, और महात्मा बुद्ध ने अहिंसा के बारे में बताया कि हमें अहिंसा के पथ पर चल करके मानव का कल्याण करना है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आपके भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी ये बात इसमें स्वीकारी है कि अगर हम अपना नैतिक चरित्र का उत्थान चाहते हैं
तो हमें अहिंसा का मार्ग अपनाना पड़ेगा। और भारत जो है प्राचीन काल से ही अहिंसा का पक्षपात रहा है, यानी अहिंसा पर उसका जो ज़्यादा रहता है वह अहिंसा पर कभी विश्वास नहीं करता। ठीक है, ये सब बातें इसमें बताई गई हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश इसमें क्या है, हमारी सारी संस्कृति का मूल आधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। तो इसकी मैंने व्याख्या यहाँ पर लिख दी है। देखिए, लेखक कहता है कि हमारी भारतीय संस्कृति का मूल आधार अहिंसा तत्व ही है। जैसे मैंने आपको समझाया अभी, हमारे नैतिक सिद्धांतों का जहाँ भी वर्णन हुआ है उसमें अहिंसा को प्रमुख स्थान मिला है। अहिंसा का दूसरा नाम त्याग है, जबकि हिंसा का दूसरा नाम स्वार्थ है। यानी जो हिंसा हम लोग किसी व्यक्ति के द्वारा की जाती है वह हिंसा जो है वह स्वार्थ से प्रेरित होती है, यानी वह अपने लाभ के लिए दूसरों को प्रताड़ित करता है, पीड़ित करता है। जबकि हिंसा का दूसरा नाम स्वार्थ है। हमारी सभ्यता में हमें हमेशा से ही त्याग के बाद भोग की बातें कहते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में ये बात कही गई है कि तीन बुझिथा महाकस्यवदम धनुम, यानी त्याग पूर्वक भोग करो। कहने का प्राय यह है कि सर्वप्रथम हमें त्याग करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, तब जाकर के फल की इच्छा करनी चाहिए। माँ कस्यवदम धनम, यानी जो धन है वह किसी का सगा नहीं होता है। यानी जो किसी ने अगर अपनी मेहनत से, परिश्रम से जो धन अर्जित किया है वह जो है अच्छी बात है, लेकिन जो किसी को प्रताड़ित करके, किसी को परेशान करके, किसी का धन लूट करके जो धन इकट्ठा किया जाता है वह जो है गलत है। ऐसा व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, वो नरक लोक में जाता है। ठीक है, फिर तीसरा प्रश्न क्या है, हम क्या मिटाना चाहते हैं। तो ये प्रश्न का उत्तर जो आप गद्यांश मिल जाएगा, गद्यांश को पढ़िए समझ जाएंगे इसका उत्तर क्या होगा। लेकिन फिर मैंने आप बता दे रहा हूँ आपको, हम तीन विविधता की भावना के द्वारा व्यक्ति, समाज और देशों के बीच के विरोध को मिटाना चाहते हैं। यानी व्यक्ति, समाज, देश में जो विरोध की भावना है हम उन्हें ये समझाना चाहते हैं कि त्याग पूर्वक भोग करो, किसी की वस्तु या किसी के धन को मत हड़पो, क्योंकि ये जो हड़पने वाली जो नीति होती है, आप देख रहे हैं आजकल जो है चीन जो है भारत के ज़मीन के लिए हमेशा परेशान हो रहा है। तो ये जो हड़पने वाली नीति है बहुत ही ये निंदनीय है। हमें कभी भी किसी का भी, न किसी की संपत्ति, न किसी की सूरत, न किसी के चरित्र पर कभी कुछ उंगली नहीं उठाना चाहिए। ये गलत बात है। और इसमें लेखक यही बताना चाहता है कि हम चाहते हैं कि मानो हर मनुष्य के अंदर ये भावना जो है हमेशा घर कर जाए कि वह कर्म करे और सच्चे कर्म करे। और महात्मा बुद्ध ने कहा है कि उस सुख का त्याग कर दो जो किसी दुख का कारण बने। तो हमें वह सुख नहीं चाहिए जो किसी को पीड़ा प्रदान करके हम ले लें, वो सुख त्याज दीजिए। सुख वो प्राप्त करना आपको जो अपने कर्म से, अपने संचित कर्म से जो हमें प्राप्त हो, वही मेरा अधिकार है। और किसी के द्वारा कमाया हुआ धन हो चाहे सुख हो, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं बनता है, ना ही हम लोग उस पर करना चाहिए। ठीक है, फिर एक झांसे से झरना, इसमें ये भी जो है महत्वपूर्ण गद्यांश है। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो मैं इसका भी उत्तर आपको बता दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ कि लिख के दिखा दिया आपको। इसी तरह से आपको जो है उसका उत्तर भी लिखना है। पहले हम गद्यांश पढ़ते हैं। आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है, और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग भावना को दबाए रखे। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होगी। वह नैतिक अंकुश या चेतना या मानव ही दे सकती है, वही उस शक्ति को परिमित कर सकती है, उसके उपयोग को नियंत्रित है। ठीक है, इसमें लेखक ये कहना चाहता है कि आज जो दिनों दिन विज्ञान प्रगति कर रहा है, इसके लाभ भी हैं, इसके हानि भी हैं। तो लेखक ये कहना चाहता है कि विज्ञान की प्रगति से जो हमें लाभ है, पहले तो उसकी बात तो जो है लोगों को बताई जाए, और साथ साथ ये भी कहना चाहता है कि विज्ञान का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और कह रहे हैं कि हर मानव को ये समझाना पड़ेगा कि हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की उत्कर्ष को या उसके उन्नति को रोकना चाहता है। ये सब गलत बातें हैं, ये चीज़ में उन्होंने बताने का प्रयास किया है। ठीक है, ऐसे इसमें जो पहला क्वेश्चन है, देखिए,
उपयुक्त गद्यांश के पाठ लेखक का नाम लिखिए। कहीं आ जाएगा भारतीय संस्कृत का प्रसाद, ठीक है। और फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये जो रेखांकित शब्द है, आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत अतुल शक्ति दे रहा है, उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे समूह के गिराने में होता रहेगा। कहने मतलब है लेखक कह रहा है कि आज जो विज्ञान प्रकट कर रहा है वह विज्ञान जो है मनुष्य की उसकी शक्तियों को निरंतर वृद्धि कर रहा है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जो उसका उपयोग है विज्ञान का वह जो है सामूहिक रूप से किया जाए, ना कि व्यक्तिगत रूप से। अगर व्यक्तिगत रूप से आदमी करता है तो वह किसी को नुकसान न पहुंचाए, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहा है कि अक्सर देखा जा रहा है कि जो विज्ञान के माध्यम से जो भी जैविक हथियार वगैरह जो बन रहे हैं, ये मनुष्य के समूह यानी किसी देश को पीड़ित करने के लिए, किसी देश को परेशान करने के लिए कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। लेकिन कहना चाहता है कि हम सब जो हैं आपस में भाई हैं और हम सब जो है अहिंसा के मार्ग पर चलकर, अहिंसा मतलब होता है हम किसी के मन से, वाणी से, कर्म से किसी को नुकसान ना पहुँचाएं। अहिंसा का मतलब ये है। तो हम लोग उसी राह पर चलना है और जो विज्ञान प्रगति कर रहा है और विज्ञान जो नई नई खोजें कर रहा है, उन खोजों से जो प्राप्त हमें चीज़ें प्राप्त हो रही हैं उनका हमको सही उपयोग करना है। किसी के मानव जात के संहार के लिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आप लिख देंगे। फिर तीसरा प्रश्न कह रहा है किस अंकुश के बिना सत्य मानव के लिए हितकर नहीं होगी। इसका सीधा जवाब है, यहाँ देखिए लिखा है, देखिए ना, नैतिक अंकुश के बिना सत्य मानव हितकर नहीं होगी। यहाँ किसके यहाँ पर आ जाएगा, नैतिक, क्या आ जाएगा, नैतिक आ जाएगा। इस तरह से ये आपका गद्यांश पूरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं ये आता नहीं पेपर में, इसलिए बच्चे परेशान ना हो। अधिकतर पूछते हैं सब प्रश्नोत्तर, तो ये प्रश्नोत्तर आता नहीं है। तो मैंने आपको ये बात बताया कि गद्य से केवल लेखक का जीवन परिचय आता है 3 अंक का, 2 अंक का जीवन परिचय, 1 अंक की कृतियाँ आती होंगी 3 अंक, ठीक है। और 6 अंक आपका आता है गद्यांश से संबंधित प्रश्न, 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका उत्तर को लिखना होता है। 11 नंबर के गद्य से आते हैं और 5 नंबर जो आपके आते हैं वो गद्य साहित्य का इतिहास से आता है, ठीक है। तो 11 5 कितने हो गए, 16। तो 16 अंक आपके गद्य से आते हैं, इसलिए बाबा प्रसन्न मत होइए। बस गद्यांश की व्याख्या और जो उसके संबंधी प्रश्नोत्तर है उसको मैं समझा रहा हूँ, उसको समझिए। और बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि पाठ का अध्ययन जरूर कीजिए। अगर पाठ का अध्ययन नहीं करेंगे तो ये रट कर नहीं आएगा, समझ कर आएगा। इसलिए बाबा सरकार भी कह रही है कि हम विषय वस्तु को समझें, रटें नहीं। अगर रटेंगे तो खुद छुड़ के लिए आपके मस्तिष्क में विद्यमान रहेगा, लेकिन जब हम किसी चीज़ को समझते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक, यानी जीवन पर्यंत तक वो आपके मस्तिष्क में अवस्थित रहता है। इसलिए प्यारे बच्चों, पाठ को पढ़िए, समझिए, रटिए मत, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों यारों को भी शेयर कीजिए, अधिक से अधिक मात्रा में लोगों तक पहुंचाइए, जिससे वो भी सभी ज्ञान से लाभान्वित हो सकें और अपने भविष्य को उज्जवल कर सकें। और आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द ही नए वीडियो के साथ उपस्थित होता हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।